नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। ये क्रम इस तरह से चल रहा है कि एक दिन मैं आगे का लेसन करवाती हूँ, एक दिन पीछे के लेसन के दोबारा से वीडियो और क्वेश्चन आंसर भेज देती हूँ, ताकि जिन बच्चों का फेयर वर्क नहीं हुआ है वो पूरा हो जाए। ये केवल 4 लेसन तक मुझे भेजना है। 5 से आप लोगों ने लेसन 5 से तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल में के माध्यम से ही सभी के पास प्रश्नों के उत्तर पहुंच गए हैं। अगर किसी के पास 5 पाठ के भी नहीं पहुंचे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें। और अगर किसी के पास नहीं पहुँचे हैं और उनके पास लिंक भी नहीं है तो वो सभी इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब मैं उनके पास सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर उन्हें यूट्यूब में मिल जाएं। तो आपका पाठ 4 का पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टर तापमापी के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो तापमापी को समानताएं, दोनों ही तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब की दीवारों से छूना नहीं चाहिए, दीवारों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। अब अंतर, प्रयोगशाला तापमापी से अन्य वस्तुओं का ताप ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा 10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ताप ज्ञात किया जा सकता है। अब डॉक्टर तापमापी क्या कहता है? डॉक्टर तापमापी से केवल शरीर का ताप ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ताप ज्ञात किया जा सकता है। अगला दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊष्मा चालक किसे कहते हैं और ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, तब उनके उदाहरण की बात आती है। तो ऊष्मा चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा चालक कहलाते हैं। उदाहरण हैं लोहा और तांबा। और ऊष्मारोधी जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी या कुचालक कहते हैं। ये हैं प्लास्टिक और लकड़ी। तो अगला तीसरे नंबर पे आपके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी त्वचा से या तापमान ज्ञात करके। तापमान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप त्वचा से यानी उंगली डाल के छू के देखते हैं, और आपके पास थर्मामीटर है तो आप थर्मामीटर डाल के देखते हैं, तो आपको तापमान पता चल जाता है। अगला है ख नंबर का, उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो कौन से तापमापी से नहीं नापा जा सकता? डॉक्टरी तापमापी से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। अगला है, स्टील की ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी।
अगला है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो ये आपके हो गए रिक्त स्थान। आगे प्रश्न क्रमांक 4, कॉलम ए में दिए गए प्रश्नों कथनों का कॉलम बी से के शब्दों से मिलान कीजिए। तो थल समीर के बहने का समय रात, समुद्र समीर के बहने का समय दिन, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियाँ। इसके बाद अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों वाला वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि उन परतों के मध्य वायु शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। तो ये इधर ही पे मैंने नामांकन कर दिया है। इसका है इधर पे संवहन, इस पर चालन और ये है विकर्ण। ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न क्रमांक 7, इसका उत्तर, गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट करने की परामर्श दी जाती है, क्योंकि श्वेत रंग ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, जिससे घरों में शीतलता बनी रहती है। इधर पे ये पेंट लिखा है, बहुत ही यहाँ पर पेंट लिखना है आपको। ये चीज़ पेंट छूट गया है वर्ड, तो आप इसे कर लें। पर प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन घ सही है, और प्रश्न क्रमांक 9 फोटो में आ नहीं पाया है, इसका उत्तर ख सही है। प्रश्न क्रमांक 9 का ख उत्तर सही है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का घ और प्रश्न क्रमांक 11 का गा। ये साथ ही ये लेसन के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब आगे से केवल नए अध्यायों को समझाएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे। पिछला जितना हो गया था और बच्चों की शिकायत आई थी कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो डल गए हैं।